हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन कार्ड, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है सेजिटेरियस और जेमिनी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए यहाँ पर एक तो पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। सो देखिए आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी वो जगल कर रहे हैं बिटवीन यू टू, ओके। बहुत इम्बैलेंस चल रहा है आप दोनों के बीच में राइट नाउ। आपकी आए दिन लड़ाई होती ही रहती है इस पर्सन के साथ क्योंकि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है और आपको पता है इस बारे में कि ये उनके साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है। येस डेफिनेटली आप अभी इस टाइम पे बहुत टेंशन से गुजर रहे हैं। आपको अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड नाउ राइट नाउ ऐसा है कि अब आप ये एनर्जी इनके ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप कोई डिसीज़न लेने वाले हैं बड़ा। मे भी हो सकता है आप इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप तो डेफिनेटली जो पेन फील कर रहे हैं वो तो है ही। अब ये ही सेम चीज़ ये भी फील करने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड से आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हुआ है या फिर ब्लॉक करने वाले हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आप इस पर्सन के लिए क्योंकि आप वोंडेड हैं, बहुत ज़्यादा वोंडेड फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जस्ट आप वेट कर रहे हैं कभी ये पर्सन तो आएगा आपसे बात करने के लिए, किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट तो करेगा ही आपको ये चीज़ का पता है और तब आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेंगे, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। हो सकता है यहाँ पर क्योंकि हायरफेंट एनर्जी है तो जल्दी ही इनको अकल आ जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है ना वो इनका फ़ायदा उठा रहा है। वो इनको अपने आगे पीछे घुमवा करके मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि इनसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प उनको मिल रही है या फिर यूँ समझ लीजिए फाइनेंशियली वो जानबूझ करके इनका फ़ायदा उठा रहा है और इनके जो पैसे लगेंगे उनको वो कभी भी वापस नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो इनका बेवकूफ़ बनने वाला है और ये फिर आपके पास ही भाग भाग करके आएंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ कप से यहाँ पर 6 ऑफ कप से येस डेफिनेटली ऐसा कुछ होने ही जा रहा है या फिर हो ही चुका है ऐसा कुछ, लेकिन अब जल्दी ही उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। 6 ऑफ कप से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। जैसे ही आप इनसे अलग हो जाएंगे, जैसे आप इनसे बातचीत बंद कर देंगे, इनसे रहा नहीं जाएगा। ये बार बार आपको याद करते रहेंगे। आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ जो भी इनके पास हैं उन सबको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहेंगे, आपको टैग करते रहेंगे हर जगह, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ सोर्ड का। सो ये पर्सन आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। एक तरह से ये मूव ऑन वाली एनर्जी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सुलह होती हुई नज़र आ रही है, बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है आप दोनों के बीच में। ये एटलीस्ट इसीलिए आ रहे हैं आपके पास, ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन यानी कि बातचीत करके चीज़ों का जो भी सॉल्यूशन है वो निकालना चाहते हैं
थर्ड पार्टी को इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एटलीस्ट ये अपने मुंह से तो यही कह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बट हाँ, यहाँ पर अभी भी थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो अभी पूरी तरह से नहीं गई है थर्ड पार्टी, ये भी मैं बता दूँ आपको। अभी भी इन्होंने बैकअप प्लान रखा है रेडी। ओके, 7 ऑफ कप से आप चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि आप इस पर्सन पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे और ये बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं आपके सामने कि आप इनको वापस पा लें, वो आप उनको वापस एक्सेप्ट कर लें। ओके, ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है कि किसी तरह से अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब ये थर्ड पर्सन को, माफ़ कीजिएगा, यस, थर्ड पार्टी को ये हमेशा के लिए फिर टाटा बाय बाय कह देंगे। ओके, तो ये बेसिकली आपको एक फ़र्स्ट ऑप्शन रख रहे हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये तो इनका फ़ायदा उठा ही रही है, लेकिन इनको ये पता चला है कि अगर देखा जाए तो एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप अगर उन्होंने देखी है तो वो आप ही के साथ देखी है। ओके, मतलब एक लॉयल्टी अगर देखी जाए तो वो आपकी तरफ से है, उनके थर्ड पार्टी की तरफ से कोई लॉयल्टी नहीं है। ओके, तो ये पर्सन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी को रिज़ॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली रिज़ॉल्व नहीं किया। तो आप अगर कन्फ्यूजन में हैं तो आप बिल्कुल सही कन्फ्यूजन में हैं, और कन्फ्यूजन में बने रहिए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप अभी डिसीज़न लेकर के इस पर्सन के साथ आगे रिकन्सिलिएशन कर लेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। आपकी इस पर्सन के साथ एक ट्रूथफुल कन्वर्सेशन भी होने वाली है, और आपने सोच रखा है अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलेंगे तो आप इनको कट ऑफ भी कर देंगे, क्योंकि आपके पास शायद सबूत हैं ऑलरेडी कि अभी भी उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में है, उस पर्सन के साथ इनका अभी भी बोलचाल है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कन्वर्सेशन तो होने वाला है, और ये आपके सामने शायद ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि यस डेफिनेटली है अभी भी वो कांटेक्ट में, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा आप इन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी वहाँ पे मैंने बता ही दिया था थर्ड पार्टी। यस, तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है लगातार, और मुझे लगता है कि अभी भी ऑप्शंस ये रख रहे हैं, अभी भी इनके माइंड में है कि अगर आपसे नहीं चलेगा तो उनके साथ ही वापस से ठीक कर लेंगे सब कुछ और आगे बढ़ जाएंगे उनके साथ ही। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी लॉयल्टी के काबिल तो नहीं है। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ को बिल्डअप करने में ज़्यादा ध्यान दें एज़ कम्पेयर टू इस पर्सन के साथ। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही करने वाला है आगे भी। ओके, सो देखिए यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये फिर से आपका टाइम ख़राब करेंगे। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड और 3 ऑफ कप्स है, दोनों ही रिकन्सिलिएशन के लिए अब उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव देख रहा हूँ मैं। आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, वो चाहते हैं कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है उसको ठीक कर लिया जाए किसी तरह से। तो ये इसका ऑफ़र देने वाले हैं आपको, और रीयूनियन करने के लिए आएंगे, फ़ेस टू फेस मिलने के लिए आएंगे आपके साथ। ये कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, लाइक मे बी कॉफ़ी पर या डिनर पर, इस वीकेंड पर आपसे ये मिलना चाहते हैं फ़ेस टू फेस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये करने क्या आ रहे हैं, बेसिकली आपके माइंड से खेलने आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ ये पहले भी हो चुका है, और आप इस चीज़ में कभी भी भरोसा नहीं कर सकते इस पर्सन का। ओके, 3 ऑफ कप से नो डाउट ये पर्सन आपके पास रिकन्सिलिएशन के इरादे से ही आएंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये अभी भी आपको छलावा दे रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, यानी कि आपको इल्यूजन्स दे रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सच नहीं है, और वो जो सच है वो आपको दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट पे हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है आपके लिए। आउटकम फोर ऑफ सोर्ड है, यहाँ 8 ऑफ सोर्ड है। देखिए अभी भी मैं आपको ये कहूँगा, जैसे कि मैंने बताया, इस पर्सन को अभी एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ख़तरे वाली चीज़ हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड का मतलब यही है कि अभी आपको ना
शांत रहना चाहिए, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अपनी इनकी जो ये चालाकियाँ हैं, इनके जो झूठ हैं, ये सब कुछ आपके सामने खुद ब खुद खोल करके आ जाएंगे। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। जस्ट मैं तो ये कहता हूँ, इतनी जल्दबाजी क्यों है कि इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर लें, इनके साथ आगे फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लें। बिल्कुल नहीं, अभी कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये पर्सन ना अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने अभी भी इस थर्ड पर्सन को होल्ड पे रखा हुआ है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे इनकी नहीं बनी तो उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो ये पर्सन जो है फर्म डिसीज़न नहीं लेते हैं। ओके, ये हमेशा ऑप्शन रखते हैं और इनका ऑप्शन यही है कि बस आपसे नहीं बने तो दूसरे के साथ, उनसे भी नहीं बनी तो कोई तीसरा भी हो सकता है आगे आ जाए। ओके, सो ये पर्सन किसी भी तरह से भरोसे के लायक नहीं है और आप आँखों पर से पट्टी उतार लें जो आपको चढ़ाई गई है इस पर्सन के द्वारा। ओके, सच्चाई देखने की कोशिश करें। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और जो भी अभी तक आपके साथ डैमेज हो चुका है, अब उसको तो छोड़ दीजिए ना। मुझे लगता है कि जो डैमेज हो चुका है वो तो हो ही चुका है, अब उसका रिपेयर हील जो होता है वो तो अब आगे अपने आप ही होगा, ये टाइम लेगा। लेकिन आप अभी भी पास्ट के साथ होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सो देखिए, रिलीज़ करने से आपको रियलिटी में पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। आपने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा हौच पौच बना रखा है, इतना ज़्यादा उलझावा बना रखा है ना, कि ये सारी फॉल्ट वैसे मैं बताऊं तो आप की ही है। ओके, तो आपके लिए यूनिवर्स ने दरवाजे खोले हुए हैं ब्यूटीफुल लाइफ के, लेकिन आप जो है उस दरवाजे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ओके, सो अब समय है, आपके पास मौका है, डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किशन टावर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।